पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर मन स्थिर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। मन ही खुशियों का कारण है। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशाबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशाबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने यह घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूं जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुहक होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक बड़े से राज्य में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम दुष्ट कुमार था। दुष्ट कुमार स्वभाव से बहुत कठोर और सर्प के समान भयंकर था। बिना गाली गलौज और बिना मारे पीटे वह किसी से बात तक नहीं करता था। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वह लोगों को बहुत अप्रिय था। आंख की किरकिरी के समान वह सबको खटकता। एक दिन की बात है, दुष्ट कुमार अपने नौकरों चाकरों के साथ नदी के किनारे खेलने गया। इतने में बड़े जोर से बादल घिर आए और सब जगह अंधेरा छा गया। दुष्ट कुमार ने नौकरों से कहा, सेवको चलो मुझे नदी के बीच ले चलकर नहलाओ। नौकरों ने सोचा, क्यों ना हम इस पापी को यहीं समाप्त कर दें, राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस प्रकार आपस में सलाह कर उन्होंने उस मनहूस को
नदी के बीच धार में डुबो दिया। घर लौटने पर जब राजकुमार के बारे में पूछा गया तो नौकरों ने कह दिया कि हमें मालूम नहीं वह कहाँ है। यह समाचार राजा के पास पहुंचा। उसने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमने समझा कुमार नदी में नहाकर घर आ गए होंगे। राजा ने कुमार की खोज में चारों ओर आदमी दौड़ाए, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। उस दिन बहुत जोर की वर्षा हुई। दुष्ट कुमार के हाथ में नदी में बहता हुआ एक लक्कड़ पड़ गया। उस पर बैठा रोता चिल्लाता वह नदी में बहने लगा। उसी राज्य का एक धन्ना सेठ उस नदी किनारे हजारों सोने के सिक्के गाड़कर मरा था और धन के लोभ से अब सर्प बनकर वहां पैदा हुआ था। वर्षा के कारण सर्प के बिल में पानी भर गया और वह भी नदी की धार में बहने लगा। नदी में बहते हुए उसने इस लड़क को देखा और उसे पकड़कर वह उसके एक कोने में बैठ गया। इसी नदी के किनारे एक चूहा रहता था। यह चूहा भी पूर्व जन्म में वाराणसी का बड़ा सेठ था। उसने नदी के किनारे कई घड़े धन गाड़ कर रखा था और उसके लोभ से अब चूहा बनकर पैदा हुआ था। वर्षा के कारण चूहे के बिल में पानी भर गया और वह भी नदी में बहने लगा। यह चूहा भी उस बहते हुए लक्कड़ के किनारे जा बैठा। उस समय एक भिक्षु नदी के मोड़ पर अपनी पर्णशाला बनाकर रह रहा था। आधी रात को वह इधर उधर टहल रहा था। इतने में एकाएक किसी के रोने का शब्द सुनाई दिया। बाहर आकर देखा तो एक आदमी लक्कड़ पर बैठा नदी में बहा जा रहा है। भिक्षु ने सोचा, मेरे रहते हुए इसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, ये ठीक नहीं, अतएव नदी से निकालकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। भिक्षु ने वहीं से चिल्लाकर कहा, डरो मत, डरो मत। और वह तेजी से पानी की धार को चीरता हुआ लक्कड़ के पास जा पहुंचा। लक्कड़ के सिरे को उसने जोर से पकड़ा और खींचकर नदी के किनारे ले आया। भिक्षु ने देखा कि लक्कड़ के ऊपर राजकुमार के अतिरिक्त एक सर्प, एक चूहा और एक तोता भी बैठे हुए हैं। उन्हें उठाकर वह अपनी कुटिया में ले आया। उसने आग जलाई और उनकी परिचर्या में लग गया। भोजन खिलाते समय भी भिक्षु ने सर्प आदि का ही अधिक ध्यान रखा। भिक्षु का यह आचरण राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, देखो इस पाखंडी को, मुझ जैसे राजकुमार का ध्यान न कर, यह पहले इनकी सेवा करता है। कुछ समय बाद चारों स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले सर्प ने उठकर भिक्षु को नमस्कार कर कहा, भंते, आपने मेरे ऊपर महान उपकार किया है। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। आप मुझे दरिद्र न समझें। नदी के किनारे मेरा बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। आपको यदि कभी धन की आवश्यकता हो तो आप उस स्थान पर जाकर दीर्घ कहकर पुकारें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद चूहे ने उठकर कहा, भंते, आप नदी के किनारे उंदुर कहकर आवाज लगाए, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तत्पश्चात राजकुमार की बारी आई। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह तपस्वी बड़ा पाखंडी है। जब यह मेरे घर आएगा तो मैं इसे जीवित न छोड़ूंगा। उसने कहा, भंते, मेरे राजा होने के बाद आप मेरे यहाँ अवश्य पधारें। मैं आपका बहुत सत्कार करूंगा। कुछ समय बाद भिक्षु ने सोचा, चलूं, इन सब की परीक्षा करूं और देखूं कौन कौन क्या करता है। सबसे पहले भिक्षु सांप के बिल के पास पहुंचा। आवाज सुनते ही सांप तुरंत बिल से निकलकर आया और कहने लगा, महाराज, मेरा सब धन स्वीकार कर कृतार्थ करें। भिक्षु यह कहकर चल पड़ा कि फिर कभी आऊंगा। चूहे ने भिक्षु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। भिक्षु ने उन्हें भी वही उत्तर दिया। कुछ समय बाद भिक्षा मांगते हुए उसने उस राज्य में प्रवेश किया जहां दुष्ट कुमार था। उस समय राजा अपने हाथी पर बैठकर बहुत से नौकर चाकरों के साथ नगर की प्रदक्षिणा कर रहा था। भिक्षु को दूर से आते हुए देखकर उसने सोचा, यह वही पाखंडी है जो मेरे घर मुफ्त में रहने और खाने के लिए आ रहा है। अतएव इसके कुछ मांगने के पहले ही इसका सिर कटवा देना चाहिए। राजा ने कर्मचारियों को संकेत करते हुए कहा, देखो, यह पाखंडी मुझसे कुछ मांगने आ रहा है। इस मनहूस को मेरे पास न आने दो। इसे पकड़कर इसके हाथ बांध लो और चौराहों पर पीटते हुए नगर के बाहर निकाल दो। इसके बाद सिर काटकर धड़ को सूली पर लटका दो। राजा की आज्ञा पाते ही कर्मचारियों ने भिक्षु को पकड़ लिया और मारने के लिए ले चले। भिक्षु सोचता हुआ जा रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पानी से रक्षा करने की अपेक्षा लकड़ी के लट्ठे की रक्षा करना ही अच्छा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। महंत भिक्षु ने दुष्ट कुमार की जान बचाई और समय आने पर उस दुष्ट राजकुमार ने अपनी जान बचाने वाली की जान लेने की कोशिश की। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति सर्प से अधिक खतरनाक होता है। जब कभी आपको चुनाव करना हो तो ध्यान रखें, एक दुष्ट व्यक्ति की सहायता करने से अच्छा है किसी सर्प की सहायता की जाए। कम से कम वह एहसानमंद तो होगा। तो दोस्तों, चलिए अब तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं।
तीसरी कहानी। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रिश्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हैं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से ये बातें सुनकर वह घबरा गया, लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही हैं। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत हैं तो वह घबरा गया।
वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वो अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम जानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरे गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंचा। उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो है बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो भौंचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी ये सब सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया, और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, और वो होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी घटना सुना दी। राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ये तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था, इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे, और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा, और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था, ये सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए उसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था।
उसी पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए अब चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, एक व्यक्ति काफी समय से परेशान था, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि उसे घर का सारा खर्च उठाना पड़ रहा था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है। उसके यहाँ कोई न कोई रिश्तेदार आता जाता रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह बहुत परेशान रहता था। इसी मानसिक तनाव के कारण वह अक्सर बच्चों को डांटते रहते हैं। उसका अपनी पत्नी से ज्यादातर किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दो। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सो रहा था और उसके हाथ में उसकी होमवर्क कॉपी थी। उसने कॉपी देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखी, उसकी नजर होमवर्क के शीर्षक पर पड़ी। होमवर्क का शीर्षक वह था जो हमें पहले पसंद नहीं था, लेकिन बाद में वह अच्छा निकला। बच्चे को एक लिखना था। इस शीर्षक पर अनुच्छेद उसने क्या लिखा? जिज्ञासावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा, मैं अपनी अंतिम परीक्षा के लिए बहुत आभारी हूं, क्योंकि पहले तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बेहद धन्यवाद करता हूं। कड़वी दवाइयां जिनका स्वाद खराब होता है, क्योंकि शुरुआत में तो ये मुझे बहुत कड़वा लगता है, लेकिन बाद में ये मेरी बीमारी को ठीक कर देता है। मुझे सुबह जगाने के लिए मैं उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ। वह हर सुबह मुझे बताता है कि मैं जीवित हूँ। मैं भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पिता दिया, क्योंकि शुरू में मुझे उनकी डांट बुरी लगती थी, लेकिन वह मेरे लिए खिलौने लाते थे, मुझे घुमाने ले जाते थे और अच्छी चीजें खिलाते थे। और मुझे खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पिता नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति उठा तो अचानक उसका मन बदल गया। बच्चे द्वारा लिखे गए शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। खासकर उसकी आखिरी पंक्ति ने उसकी नींद उड़ा दी। फिर वह व्यक्ति चुपचाप बैठ गया और उसने उसकी परेशानियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मुझे घर के सभी खर्चों का ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा एक परिवार, एक पत्नी और बच्चे हैं, और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से अधिक भाग्यशाली हूं जिनके पास परिवार नहीं है और वह दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। कोई न कोई दोस्त या रिश्तेदार मेरे घर आते रहते हैं। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे सुख दुख बांटने के लिए लोग हैं। ये सब विचार आते ही उसने हाथ जोड़ लिए, आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं आपकी कृपा को नहीं पहचान सका। उसके बाद उसका मन एकदम बदल गया। उसकी सारी परेशानियां और चिंताएं मानो दूर हो गई। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को अपनी बाहों में ले लिया और उसका माथा चूम लिया और अपने बेटे और भगवान को धन्यवाद देने लगे। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जब तक हम उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक हम मुसीबत में रहेंगे। और जैसे ही हम उन चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, हमारा मन एकदम बदल जाएगा। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव तुरंत खत्म हो जाएंगे और हम मुसीबत से बाहर निकलने के नए रास्ते देखना शुरू कर देंगे।
किसी ने क्या सुंदर शब्द कहे हैं, जो लोग फूल देखना चाहते हैं उनके लिए हमेशा फूल होते। महाभारत के एक संवाद में मृत्यु के बाद सबसे बड़े दानवीर कर्ण की आत्मा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरी मां ने मुझे जन्म के समय छोड़ दिया था, क्या यह मेरा पाप था कि मैंने एक नाजायज संतान के रूप में जन्म लिया? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या यह मेरी गलती थी? परशुराम ने मुझे शिक्षा दी और सभी ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी शिक्षा भूल जाऊंगा क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय मानते थे। गलती से एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आ गई और मर गई और मुझे गांव के लोगों का श्राप मिला। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होना पड़ा क्योंकि मेरे साथ किसी भी राज परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि मेरी मां कुंती ने भी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मैं उनके अन्य पुत्रों की रक्षा के लिए एक पुत्र हूं। मुझे जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन की कृपा से मिला। तो क्या यह गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी का ऋणी हूं? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, कर्ण, मैं पैदा होने से पहले जेल में पैदा हुआ था। मेरी मौत कंस मामा के रूप में मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं पैदा हुआ उसी रात मैं अपने माता पिता से अलग हो गया था। तुम्हारा बचपन घोड़ों की हिनहिनाहट और धनुष बाणों वाले रथों की छाया में व्यतीत हुआ। मैंने बचपन में गायें चुराई और गोबर उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था मुझ पर कहीं कहीं जानलेवा हमले होते थे। न सेना, न शिक्षा, न गुरुकुल और न महल। मेरे मामा मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जब आप सबकी प्रशंसा होती थी आपकी बहादुरी के लिए आपके शिक्षक और समाज से, उस समय मेरी शिक्षा भी नहीं हुई थी। बहुत समय बाद मुझे आर्षि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। कम से कम आपको अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का मौका तो मिला। वो राधा भी न मिली जो मेरे प्राणों में बसती थी। मुझे इसे छोड़ना पड़ा। मुझे उन राजनीतिक कारणों से या उन महिलाओं के साथ कई शादियां करनी पड़ी जिन्हें मैंने राक्षसों से मुक्त कराया था। जरासंध के आतंक के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से एक सुदूर प्रांत में ले जाना पड़ा और उन्हें समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर, धोखेबाज कहा। दुर्योधन जीत जाता तो जीत का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध को जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। कौरवों ने अपनी हार के लिए मुझे जिम्मेदार माना। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं है। हर किसी के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता है। समस्या केवल यह है कि हर कोई अपनी समस्या को सबसे बड़ा मानता है। क्या सच है, क्या उचित है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज से निर्धारित करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान किया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन सभी से कैसे निपटते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन में कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे में हमारे नकारात्मक विचार हमारे काम को बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इस संबंध में लोक कथा। एक लोक कथा के अनुसार एक गांव में दो आर्षि एक छोटी सी कुटिया में एक साथ रहते थे। दोनों सुबह सुबह अलग अलग गांवों में जाकर भिक्षा मांगते हैं और फिर झोपड़ी में लौट आते हैं और फिर दिन भर हनुमान का नाम जपते रहते हैं। भीख मांगकर उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भीख मांगने निकले। शाम को दोनों वापस आए तो उन्हें पता चला कि गांव में तूफान आया है। पहले संत अपनी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि औंधी के कारण कुटिया आधी टूट गई है। उसकी त्योरी चढ़ गई और भगवान को कोसने लगे। संत ने सोचा कि मैं रोज मंदिर में भगवान का नाम जपता हूँ। दूसरे गांव में चोरों और लुटेरों के घर सुरक्षित हैं और हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा करते हैं लेकिन भगवान को हमारी कोई परवाह नहीं है। ये भगवान कितना अदयालु है। वे हम जैसे भक्तों को दुख और दष्टों को सुख देते हैं। कुछ देर बाद एक अन्य संत भी वहां पहुंचे। उन्होंने टूटी झोपड़ी भी देखी। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ और अपना सिर जमीन पर रखकर भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत बोले, हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि आप सचमुच हमसे प्रेम करते हैं। हमारी भक्ति और आराधना व्यर्थ नहीं गई। आपने इतने भीषण तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी बचा ली। हम आपकी झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नकारात्मक विचार मानसिक तनाव बढ़ाते हैं और हम अच्छी चीजें भी नहीं देख पाते। और सकारात्मक सोच की शक्ति दिखाने के लिए एक और कहानी सुनिए।
एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। एक दिन वह व्यापारिक यात्रा पर गया। रास्ते में घना जंगल था जिसे पार करके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन वह चलने में बहुत थक गया था। इसीलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आराम करते समय उसे प्यास लगी, लेकिन वह पानी नहीं लाया। वह सोचने लगा कि मेरे पास कुछ पानी है ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। जैसे ही उसने ऐसा सोचा तभी एक चमत्कार हुआ और पानी से भरा एक घड़ा उसके सामने प्रकट हो गया। उसके बाद उसने पानी से अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर बाद उसे भूख लग गई, लेकिन उसके पास खाना नहीं था। उसने खुद से कहा कि कितना अच्छा होगा अगर मुझे एक प्लेट में स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी। बात करते समय उसके साथ फिर से चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से भरी थाली सामने आ जाएगी। उसने पेट भर खाना खाया और फिर सो गया। उसने अपने मन से कहा कि मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा। काश कोई नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही एक आरामदायक बिस्तर उसके सामने आ गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह स्वर्ग में है, जहां उसकी सभी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी हो रही हैं। वह इस बात से अनजान था कि जिस पेड़ के नीचे वह लेटा है वह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक कल्पित वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक उसके मन में एक विचार आया। यह जंगल कई तरह के जंगली जानवरों से भरा होगा जो किसी भी वक्त वहां हो सकते हैं। ऐसे में वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अचानक से एक खूंखार शेर वहां आ गया। वह शेर को अपने सामने देखकर पूरी तरह से भयभीत हो गया कि वह बच भी नहीं सका। शेर ने उस पर हमला किया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारी है। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। और जहां तक खुशी की बात है तो ये कोई खुशी नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने कार्यों से आता है। तो दोस्तों चलिए अब पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, गौतम बुद्ध से सीखें खुद को। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। तो दोस्तों चलिए अब छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, मोची का लालच। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जो जब भी जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, सो देश विदेशों से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पे लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी।
आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे सेठ को। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड्ढे बड्ढे डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया है। लो 1000 रुपये इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया था। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहां छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तो डहवा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया। मित्रों, ये एक कहानी मात्र नहीं है। ये एक सीख है कि किस तरह हम पैसों का लालच हमको अपनों से दूर ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति भी है जिसने हमें बनाया है। आज के माहौल में ये सब बहुत देखने को मिलता है। लोग 24 घंटे सिर्फ जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। हालांकि धन जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को भूल जाना मूर्खता ही है। आप खूब पैसा कमाइए, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करिए, दूसरों के हित की बातें सोचिए और भगवान का स्मरण करिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।